हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था बेटा, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत थी और एक्चुअल में आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं। आज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय जो है वो ग्रेटर नोएडा में पधार रहे हैं, और जो जहां वो पधार रहे हैं उनसे थोड़ी सी दूर ही हम लोगों का स्टूडियो है। तो बिल्कुल चारों तरफ से रास्ते बंद हैं और कोई भी सिविलियंस जो है वो अंदर नहीं आ सकता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल से कह सुन के जो है वो स्टूडियो पहुंच पाए हैं, इस वजह से 2-4 मिनट जो है वो लेट हूँ। दूसरी बात यह है कि दोस्त अभी जो है वो आवाज़ में थोड़ा सा इश्यू हुआ था, इस वजह से जो है वो क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है, उसके लिए आप लोगों से क्षमा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग दोस्त? क्या उसी जोश, उसी उमंग, उसी उत्साह के साथ आप क्लास में शामिल हुए हैं? जिस जोश, जिस उत्साह के साथ आप लोग 18 तारीख यानी कि जिस दिन शुरुआत हुई थी कोर्स की उस दिन थे। तो मेरे दोस्त ये जोश जो है वो बरकरार रहना चाहिए। अगर ये जोश आप लोगों का बरकरार रहता है तो दोस्त वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जहां इस जोश में हम लोगों के कमी आ गई, जहां इस उत्साह में हम लोगों के कमी आ गई, तो दोस्त ऐसे ही धीरे धीरे वर्दी हमसे दूर होती चली जाएगी। तो हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है, किसी की बातों से नहीं, खुद को अपनी आप स्थिति से मोटिवेट रखिए, अपने माता पिता की हालात से अपने आप को मोटिवेट रखिए, है ना। उनके सपनों से अपने आप को मोटिवेट रखिए, तो हमेशा के लिए आप लोग मोटिवेट रहेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे दोस्त नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को कल जो पढ़ाया था वो यूनिट डिजिट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यानी कि इकाई का अंक जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है भाई, इकाई के अंक का बेसिक मैंने बताया था। जस्ट 1 मिनट में तीनों कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल करूंगा। अगर आपको इकाई के अंक पर कहीं भी 1, 5, 6 जीरो में से कुछ भी दिखाई देता है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिखाई देता है वही आंसर होता है। पहला पॉइंट मेरा ये था, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि अगर इकाई के अंक पे आपको 4 और 9 दिखाई दे तो आपको पावर को चेक करना होता है, पावर इवन है या ओड है। अगर 4 के केस में पावर ओड होती है तो आंसर 4 आता था, और 4 के केस में पावर इवन होती थी तो आंसर 6 आता था। वहीं दूसरी तरफ हमने 9 का केस पढ़ा। 9 के केस में जब पावर इवन होती थी तो आंसर 1 आता था, और पावर ओड होती थी तो आंसर 9 आता था। ठीक है। तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर इकाई के अंक पे यूनिट डिजिट पर हम लोगों को कहीं भी 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है तो हम उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देंगे, वही हम लोगों का क्वेश्चन का जवाब होता है। लेकिन यहां पे एक चीज उठती है कि जी अगर पावर पूरी की पूरी डिवाइड होगी तो क्या करेंगे? तो उस केस में बेटा पावर जो है हम लोग 4 लगा देंगे। ये बात जो है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों से पूछ रहा हूं। अगर मैंने इसको बेसिक नाम दिया है तो बेसिक नाम जो है वो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कहीं आपने ये सुना है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल किसे कहते हैं? एक बार आप मुझे फैक्टोरियल का मीनिंग बताइए कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। फैक्टोरियल कहीं आपने ऐसा लगा देखा, एक डंडे के नीचे एक बिंदी लगा दिखा होगा। मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। तो इन फैक्टोरियल का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा कि इन फैक्टोरियल का दोस्त मतलब क्या है? अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो फैक्टोरियल ये कहता है कि आप 3 से स्टार्ट करो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे 1 तक ले आओ। तो क्या ये जो हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा। यानी कोई पूछे 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है तो आप कहना 3 फैक्टोरियल का मतलब जो होता है वो 6 होता है। मैं आपसे 4 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं तो शुरुआत 4 से करो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे 1 तक ले आओ। तो 4 तिया 12 दूनी 24 जो है वो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा।
कोई आपसे पूछे कि 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 24 जो होता है वो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर मैं आपसे 5 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं तो आप कहेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। तो 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 हो जाएगा। कोई आपसे पूछे 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 120 होता है। मेरे साथी, फैक्टोरियल के क्वेश्चन यूनिट डिजिट के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा बन रहे होते हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि फैक्टोरियल का दोस्त ये मतलब होता है। कल अब हम लोगों ने जो है वो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब जो है मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन कराने के मतलब क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है धीरे धीरे लेवल को उठाते हुए एक बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शन की तरफ मैं चल रहा हूँ। ठीक है भाई, कमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं कमेंट का आंसर दे पाऊंगा। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप बिल्कुल भी ये उम्मीद मत करना कि मैं कमेंट का रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि बल्क में कमेंट होते हैं, कमेंट पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इकाई का अंक 2 है तो हम पावर को 4 से विभाजित करते हैं, पावर को 4 से विभाजित करते हैं। और मेरे दोस्त 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बाद के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लो। अगर बाद के 2 अंक जो हैं, बाद के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर बाद के 2 अंक ही 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो मैंने बाद के 2 अंक को 4 से डिवाइड किया, आपने कहा 4 एकम 4 होगा, कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यानी जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पर लगा देते हैं, तो क्या यहां से जो आएगा वो 2 की पावर 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 3 का नियम भी हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जब 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्त, 4 के केस में हम पावर को देखते हैं। अगर पावर सम होती है तो आंसर 6 आता है, और अगर पावर विषम होती है तो आंसर 4 आता है। तो यहां से जो आने वाला है वो मेरे दोस्त इकाई का अंक 6 आने वाला है। 6 के केस में हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, पावर कुछ भी हो, 6 के केस में 6 ही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 3 की पावर 4 81, 81 को 1 आ जाएगा। तो इकाई का अंक दोस्त कितना आने वाला है, 6 छंग 36 को 6 आएगा, 6 एकम 6 और 6 चौक 24 को 4 आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्त, यूनिट डिजिट जो है वो 4 हो जाएगा। तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मैंने बेटा आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर आप लोगों को इकाई के अंक पे 4 और 9 में से कुछ भी दिखाई देता है तो सम और विषम पावर देखनी है। और अगर आपको इकाई के अंक पे 1, 5, 6, 0 में से कुछ दिखाई देता है तो जो दिखाई देता है वही आंसर होता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त, प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन मिलेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1 से लेके 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। 1 से लेके सबसे मतलब छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी,
2 की गुणा 3 होगी, 3 की गुणा फिर 5 में होगी, 5 की गुणा फिर 7 में होगी, 7 की गुणा फिर 11 में होगी। क्या ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं? अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आप लोगों को इकाई के अंक पे 5 दिख जाए और 5 के साथ अगर एक भी सम संख्या दिख गई तो आंसर 0 आएगा, और अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या नहीं दिखी तो आंसर 5 आएगा। आप यहां थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, यहां 5 मौजूद है और इसके साथ एक सम संख्या मौजूद है, तो आपको पूरा एक्सप्रेशन देखने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आएगा। याद रखना, अगर इकाई के अंक पर आप लोगों को 5 कहीं दिख जाता है और 5 के साथ एक भी सम संख्या दिख जाती है तो आंसर जो होगा वो 0 होगा, और अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या नहीं दिखती है तो आंसर जो आता फिर वो 5 आता। यदि वो कहता कि 2 को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा तो आप कहते उस केस में 5 आएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और इसका जवाब आप लोग दे देना, फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे, शानदार जवाब आप लोग देंगे और बिल्कुल सही जवाब आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। देखो, 2 के केस में क्या करते हैं, 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ढाई 40 आ जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब जब 3 बच रहा है, जो बच रहा है उसे इकाई के अंक पे लगा दो। क्या इसका काम खत्म हो चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, 3 के केस में क्या करना होता है, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आगे बढ़िएगा। अच्छा, 4 के केस में क्या करना होता है, पावर को देखना होता है कि पावर सम है या विषम है। अगर पावर विषम होती है तो आंसर 4 आता है, और अगर पावर सम होती तो आंसर जो है वो 6 आता मेरे दोस्त। बहुत शानदार। 6 के केस में पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो दिखता है वही आंसर आता है। 1 दिखता तो 1 आता, 5 दिखता तो 5 आता, 6 दिखता तो 6 आएगा, 0 दिखता तो 0 आता। 1 5 6 0 में जो दिखता है वही आंसर आता है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अगर 7 के केस में चलें तो पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक देख लो। जब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 लगा दो, 7 की पावर 1 लगा दो। 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, तो यहां 8 की पावर 2 लिख दो। जो शेष बच रहा है उसे इकाई के अंक पर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, यहां 4 हो जाएगा, यहां 6 है मेरे दोस्त, यहां 7 है, और 8 की पावर 2 64 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या है? हमें जो है वो इकाई का अंक निकालना है, तो आप यहां देखिए 8 एकम 8 होगा, फिर इस 8 की गुणा 4 में 8 चौक 32 को 2 होगा, फिर 2 की गुणा 6 में 6 दूनी 12 को 2 होगा, 2 की गुणा 7 में 7 दूनी 14 को 4 होगा, और 4 की गुणा 4 में 4 चौक 16 को 6 होगा। यानी इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्त, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे साथी, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर कैसे पहचानते हैं? बेटा सब कुछ बता दिया, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया, पहचानना बता दिया आप लोगों को। यूनिट डिजिट पूछा है तो 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है उसे इकाई के अंक पर लगा देते हैं। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो इकाई के अंक पे दोस्त 4 लगा देते हैं। 4 और 9 के केस में हम पावर को देखते हैं, पावर अगर सम है तो 4 के केस में 6 आएगा, और विषम है तो 4 के केस में 4 आएगा। 9 के केस में पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, और पावर विषम है तो आंसर 9 आएगा। 2 3 7 8 के केस में हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करते हैं,
ठीक है भाई, 1560 में पावर का कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो वही 3 रूल जो मैंने शुरुआत में बताए थे, वही 3 रूल आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्त, इसे अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सबका कमेंट आ रहा है मेरे दोस्त, सबका कमेंट आ रहा है। 2 डिजिट बता दीजिए, वो बाद का काम है, वो बाद का काम है। स्पीड नहीं बढ़ रही है, तीसरी क्लास है, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आ गए। पहले चीजों को सीख तो लो। स्पीड तब बढ़ती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने वाले फेज में है और स्पीड बढ़ाने की दोस्त आप लोग बात कर रहे हैं। चलिए यहां ध्यान से देखिए, उसने कहा है ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने दिया है, इसके गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक जो है वो 8 है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है, उसका जो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्त वो 8 आना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब आपने इसकी ई गुणा इसमें करी तो 9 छिक्का 54 को 4 आ जाएगा, फिर 4 की गुणा 8 में करोगे, 9 छिक्का 54 को 4 आ गया, और 4 की गुणा 8 में करोगे 4 अट्ठे 32 को 2 आ गया, और 2 की गुणा 4 में करोगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 में किसकी गुणा करूं, यहां क्या रख दूं कि इकाई का अंक 8 ही आ जाए, तो आप कहेंगे यहां 1 रख दो ना। जब 8 की गुणा 1 में करोगे तो 8 ही तो आएगा, तो न्यूनतम अंक स्टार की जगह क्या आ सकता है, न्यूनतम अंक जो है वो स्टार की जगह 1 आ सकता है, 3 बन रहा है। अच्छा, ऑप्शन न्यूनतम बोला है, द यूनिट प्लेस डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 8, व्हाट इज द मिनिमम मार्क इन प्लेस ऑफ स्टार। बेटा 3 से भी आ जाएगा, लेकिन न्यूनतम बोला है, 3 न्यूनतम है या 1 न्यूनतम है, ये बताइए आप लोग मुझे। जब नन ऑफ दीज उसने ऑप्शन दिया हुआ है तो आप 3 की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आप ना ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपके सामने एक संख्या दी हुई है 459, गुणा में 46 दिया हुआ है, गुणा में यहां दिया हुआ है 28, और यहां पे एक स्टार मार्क बना हुआ है, और आपसे पूछा है इस स्टार मार्क की वैल्यू क्या होगी, और इसका इकाई का अंक कितना आना चाहिए, इसका इकाई का अंक जो है वो 8 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, आप देखिए 9 छिक्का कितना हो जाएगा, 54 को 4 हो जाएगा, 4 की गुणा 4 में करिए, 4 चौक 16 को 6 हो जाएगा। अब 6 में कितने की गुणा करूं कि यहां 8 आ जाए, तो अगर यहां मैं 1 रखता हूं तो 6 एकम 6 होगा, अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो 6 दूनी 12 को 2 आएगा, लेकिन अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो 6 तिया 18 को 8 आ जाएगा, यानी सबसे छोटा मान जो है वो 3 है। बिल्कुल सही थे, मैं ही गलत था, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे आप लोग, मैं गलत था यहां पे। यहां ध्यान से सुनिए, अगर आप स्टार की जगह 3 रख देते हैं तो 4 तिया 12 को 2, 2 छिक्का 12 को 2, 2 नाम 18 को 8, 8 ही तो लाना है, तो इस स्टार की जगह क्या रखना होगा, इस स्टार की जगह दोस्त 3 रखना होगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, हाँ बहुत शानदार। चलिए एक बार ऊपर दिखाना भाई, ऊपर करो, बस बस। सुधांशु यादव, क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत लिखना और इसका कमेंट पढ़ना दोस्त को जो दिक्कत हो। 8 से वो गुणा गलत हो गई थी, उसने कहा स्टार के स्थान पे क्या आना चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ जाए। तो पहला तरीका है कि आप करके देख लो, दूसरा तरीका ऑप्शन से है, ऑप्शन रख के देख लो, जो ऑप्शन आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक 8 दे जाएगा वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत शानदार। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम चलने की कोशिश करते हैं, फटाफट मुझे बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। क्या डाउट क्लियर नहीं हो रहे बेटा, सुधांशु यादव डाउट लिखो, ऐसे कहानी मत लिखो, इतना टाइम नहीं है कि उस कहानी को दोस्तों मैं पढ़ पाऊंगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उसने कहा है 4387 की पावर 245 है, प्लस 632 की पावर 72 है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा। एक बात मुझे समझिए, नीचे 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 नीचे,
नहीं, नीचे। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बेटा 7 का रूल मेरे साथ पढ़ना। 7 का रूल क्या आप पढ़ के आए हो? तो आप कहेंगे 7 के रूल में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या ये रूल पढ़ के आए हो? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के दो अंकों को डिवाइड करके देख लो। 4 से जब काटोगे तो 11 बार कटेगा, एक बचेगा, जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक पे लगा दो। क्या ये सॉल्व हो चुका है? आप कहेंगे बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाइए। दो के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, और जब पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत होगी। अब आप समझिए, 7 की पावर 1 7 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 7 6 13 को 3 आ जाएगा, तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। क्या ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। जब बिल्कुल नहीं आएंगे तो करा क्यों रहे हो? बेस तैयार कर रहा हूं, बेस तैयार कर रहा हूं। इसी बेस से होके आप लोग उस क्वेश्चन की तरफ पहुंच पाएंगे जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो क्या बेस तैयार ना करूं? तो बेटा पहले, सबसे पहले बेस तैयार करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से पढ़े हुए होंगे, उन्हें चीजें थोड़ी सी बोरिंग टाइप लग रही होंगी। तो दोस्त जहां बोरिंग लग रही है वहां दोस्त आप लोग समझ लीजिए कि आपका इंटरेस्ट अभी क्रिएट नहीं हो पाया है, और जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा तब तक बहुत मुश्किल है दोस्त सिलेक्शन की तरफ जाना। आसान भी चीजें चलेंगी, मॉडरेट भी चीजें चलेंगी, और बढ़िया लेवल की भी चीजें चलेंगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर एक बच्चा खुश रहेगा, चाहे वो बिल्कुल बेसिक वाला बच्चा हो, चाहे वो बच्चा बिल्कुल एडवांस वाला बच्चा हो। उसके हिसाब का भी कंटेंट मिलेगा और बेसिक के हिसाब का भी कंटेंट मिलेगा। लेकिन जो शुरुआत में चीजें पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी फैक्टोरियल के क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। अभी इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए फटाफट। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताएंगे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब हम थोड़ी सी स्पीड हम अपनी इंक्रीज करेंगे। उसने कहा क्या है, यहां 2 दिखा है, 2 के केस में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के दो अंक देख लो। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 होगा, 3 बचेगा, जो बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देंगे। आगे बढ़िएगा। 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 लगा देंगे। अब आप लोग जानते हैं 2 की पावर 3 8 होता है, और 7 की पावर 2 49 होता है। अच्छा, आपने कभी ऐसे घटाया, यहां कोई संख्या लिखी होगी, यहां 8 लिखा होगा, और यहां कोई संख्या लिखी होगी, यहां 49, इसमें से घटाया है क्या? तो आप कहेंगे जी 8 में से 9 नहीं जाता है, इसलिए यहां कैरी लेना पड़ेगा। जब आपने कैरी लिया 18 बन गया, और 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो इस केस में जो इकाई का अंक आ जाएगा वो मेरे साथी 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस केस में जो इकाई का अंक आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। 8 में से अगर 9 नहीं जाता है, हमें बात करनी है इकाई के अंक की, यूनिट डिजिट की बात करनी है। अगर 8 में से 9 नहीं जाता है तो इसलिए आपको एक कैरी लेना होगा, और एक अगर आपने कैरी ले लिया तो दोस्त ये 18 बन जाएगा। और 18 में से जब 9 जाएंगे तो दोस्त मेरे 9 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन बड़ा शानदार रहा है, इंपोर्टेंट रहा है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे साथी। फटाफट मुझे बताइए, और इसके बाद जो है हम लोग जो है वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, फैक्टोरियल का आ ही गया है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, अगर मैं 4 फैक्टोरियल को लिखता हूं तो आप 4 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है? तो आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर मैं 5 फैक्टोरियल को लिखता हूं तो 5 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है? तो आप कहेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यही मतलब है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल को लिखता हूं तो इस बात का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या यही मतलब है? आप एक चीज नोटिस करिए
कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर नीचे कुछ भी नहीं बचता है तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है भाई। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी इन 3 बातों से मैंने एक कंक्लूजन दोस्त निकाला कि अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा दिया हुआ है, अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा दिया हुआ है तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। भाई 4 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाता है, 5 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाता है, 7 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं भी आप लोगों को फैक्टोरियल में 4 या 4 से ज्यादा फैक्टोरियल दिया हुआ है तो वो संख्या हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर ये 44 फैक्टोरियल आप लोगों के सामने दिया हुआ है तो क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? और जब कोई संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां देखूं तो ये भी 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, और जब 4 से बड़ा फैक्टोरियल होता है तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई के अंक पे हम पावर 4 लगा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 4 की पावर अगर सम होती है तो इकाई का अंक 6 आता है, और 9 की पावर अगर सम होती है तो इकाई का अंक 1 आता है। तो यहां से जो है वो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 7 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब कर दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन आसान जरूर है लेकिन दोस्त यहां से क्वेश्चन इसी टाइप के बन रहे होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप फैक्टोरियल को थोड़ा सा सीख चुके हैं, फैक्टोरियल को थोड़ा सा सीख चुके हैं तो दोस्त मुझे ये बताइए। अच्छा एक बात और आप लोगों से मैं पूछनी चाहूंगा कि अगर मैं आप लोगों को कहूं बेटा 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 4 फैक्टोरियल का मतलब बताइए मुझे। तो आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। होगा क्या? अगर मैं 5 फैक्टोरियल का मतलब आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60 दूनी 120 हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात आपसे करूं तो आप कहेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की, अगर आप इससे 5 या 5 से ज्यादा फैक्टोरियल लिखोगे तो हर एक के पीछे इकाई का अंक 0 आएगा। जब आप 7 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 7 की गुणा इसमें कर देना, वो आ जाएगा, लेकिन इकाई के अंक पे 0 ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी या तो 5 फैक्टोरियल लिखा हो या 5 से कोई बड़ा फैक्टोरियल लिखा हो, उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? वो हमेशा 0 हो जाएगा। देखो 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना है? 0 है। 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना है? 0 है। 7 फैक्टोरियल निकालूंगा तो केवल 7 की ही गुणा होगी, इसमें 7 की गुणा होगी तो उसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। यानी 5 या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। अब एक बात आप लोग थोड़ी सी समझिए, क्या ये 15 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है? अगर 15 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है तो मेरे साथी क्या इसका इकाई का अंक जो आएगा, इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आएगा। जब मैं 15 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। यहां जो है वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई। अब देखिए ऊपर 5 फैक्टोरियल है, अगर ऊपर जो है 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई संख्या दी हुई है तो वो 4 से पूरी की पूरी कट जाती है। अगर 4 से पूरी की पूरी कट जाती है तो पावर 4 लगा देंगे,
और 0 की पावर दोस्त कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, दोनों बातों में अंतर है। यहां देखिए, क्या 44 में फैक्टोरियल लगा था, तो आप कहेंगे नहीं, पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से बड़ी पावर है तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर ये पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। यहां पावर को 4 से डिवाइड करना है, अगर पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई है तो 9 की पावर हम लोग 4 लगा देंगे। 4 की पावर सम होता है तो 6 आता है, 9 की पावर सम होता है तो 1 आता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन, पहले तो यहां ही फैक्टोरियल लगा है। आप लोग जानते हैं 5 या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है तो उसमें इकाई का अंक जो है वो 0 आता है। आगे क्या आएगा हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इस इकाई के अंक से मतलब है। इसका इकाई का अंक जो है वो 0 आएगा, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। अब देखिए यहां ये 5 फैक्टोरियल है, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, जब 4 से बड़ी पावर होती है वो पूरी पूरी कट जाती है, तो यहां क्या है 4 आ जाएगा। 0 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। मेरी बात समझिए, ये बात मैंने इसीलिए लिखी है। सबसे पहले अगर नीचे फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसे आप लोगों को खोलने की जरूरत है, उसका इकाई का अंक निकालने की जरूरत है। फैक्टोरियल 44 क्या होता है नहीं पता, लेकिन इकाई के अंक पे 0 आएगा, ये दावे के साथ कह सकता हूं। 5 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग मुझसे पूछते हो तो मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन इकाई के अंक पे 0 आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो यहां ये 15 फैक्टोरियल से मुझे मतलब नहीं है, इकाई का अंक 0 होगा, मुझे उस बात से मतलब है। पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है वो पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर पूरा पूरा कट गया तो बेटा पावर 4 आएगी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कराता हूं, अभी बेटा क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, तभी तो चीजें क्लियर होंगी। फैक्टोरियल का और कोई क्वेश्चन है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां आइए। अब देखो इस क्वेश्चन से जो है बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हाँ, इस चीज से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्या यहां फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं लगा हुआ, तो इसका इकाई का अंक कितना है, 8 दिया हुआ है। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जब भी ऊपर 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल हो तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो इकाई के पावर अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। तो 8 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 40 96 हो जाएगा, और 40 96 में इकाई का अंक कितना है बेटा, 6 आ जाएगा। मुझे लगता है कि अब चीजें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं, फैक्टोरियल का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोस्त कराने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, और अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि मैं चीजों को सही तरीके से आप लोगों को डिलीवर कर पाया हूं। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसकी सेम है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब एक बार आप लोग दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग जो है वो चीजों को सीख रहे हैं। एक बार दिखाना भाई ऊपर क्या है। चलिए चीजों को समझिए एक बार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे साथी। क्या यहां फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, तो आपने इकाई के अंक को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है,
ऊपर जो है 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। जब 4 से बड़ा फैक्टोरियल हो तो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, और 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देंगे। ठीक है भाई, इधर आइए, यहां क्या फैक्टोरियल है? नहीं है, यहां 7 लिख दीजिए। अगर 76 है, 4 से बड़ा फैक्टोरियल है तो पावर 4 लगा देंगे। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, 16 को 6 आ जाएगा। और 7 की पावर 4 2401 होता है तो उसका 1 आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं, और आप लोग, मुझे पता है 100% उस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ, 5 से बड़ी, अगर नीचे कोई 5 से बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। आप लोगों को ये बात मैं प्रूव करके भी दिखा चुका हूं। ऊपर कोई 4 से बड़ी पावर दी हुई है तो वो हमेशा 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा हाँ आईफोन दे दूं। अच्छा, चलो दे देंगे, दे देंगे आपको एक चॉकलेट मेरी तरफ से रहेगी अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने दे दिया, है ना। चॉकलेट कह लो या टॉफी कह लो। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 6 सी 4। पिछले वाले सवाल में फैक्टोरियल नहीं लगा था। चलिए फटाफट बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, आपने देखा कि भाई ये तो मिश्रण दिया हुआ है और छोटी थोड़ी घनी पावर भी नहीं है, 9 की पावर 100 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप एक बात समझना, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 4 की पावर 1? बहुत शानदार। यहाँ 4 की पावर 3 है, बहुत शानदार। आगे जो है वो 4 की पावर 5 है, और ऐसे ही करते करते जो है वो 4 की पावर 99 लिखा है। मैंने सारी 4 की पावर को एक जगह लिख लिया। ठीक है, बीच में गुणा लगा है, बीच में गुणा लगा दिया मेरे साथी। फिर जो है वो 9 की पावर 2 से स्टार्टिंग है, 9 की पावर 2 लिख दी, 9 की पावर 4 लिख दी, 9 की पावर 6 लिख दी, और ऐसे ही करते 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 कहाँ तक जा रहे हैं? 9 की पावर 100 तक जा रहे हैं। कोई दिक्कत है तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी। आपने 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7 और 4 की पावर 99 तक एक जगह लिख दिया। 9 वाला आपने एक जगह लिख दिया। 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, और कहाँ तक जा रहे हैं? 9 की पावर 100 तक जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। इसे करियो भाई ऊपर, ऊपर कर, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, बस ये सनी सोनकर ब्लॉक कर पहले, और कोर्स डीएक्टिवेट कर इसका। दोस्त बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपके 800 रुपये जो हैं वो जा चुके हैं, और जब तक मत खुलना ही नहीं है, पहले मुझसे बात करेगा। ठीक है भाई, चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, 4 की पावर अगर विषम होती है तो इकाई का अंक क्या आता है? 4 आएगा। 4 की पावर विषम है तो यहां भी इकाई का अंक 4 आएगा। 4 की पावर विषम है तो यहां भी इकाई का अंक 4 आएगा, और 4 की पावर विषम है तो यहां भी इकाई का अंक 4 आएगा। ये बात क्लियर है। 9 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक 1 आता है, तो यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, और हर जगह दोस्त 1 आ जाएगा। तो इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 की 1 में गुणा चाहे लाखों बार कर लो, आंसर तो 1 ही आना है। अब ये देखिए 4 जो है वो मेरे दोस्त कितनी बार होगा? तो 1 से लेके 99 तक जो टोटल टर्म्स हैं वो 50 होती हैं बेटा। 1 3 5 टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी। यानी ये जो 4 लिखा हुआ है ये कितनी बार लिखा हुआ है? 50 बार लिखा हुआ है। और आप देखेंगे 4 की पावर 50 यानी सम है, तो आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना आने वाला है? इसका इकाई का अंक जो है वो मेरे दोस्त 6 आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे दोस्त? इसका इकाई का अंक जो है वो 6 आने वाला है। सबसे पहले आपने क्या किया? 4 की पावर वालों को एक साथ ले लिया,
9 की पावर वालों को एक साथ ले लिया। आप लोग जानते हैं 9 की पावर अगर सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 1 आता है। 1 आ रहा है तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 4 की पावर 1 4 होगा। 4 की पावर अगर विषम है तो भी 4 आएगा। 4 की पावर यहां भी विषम है तो भी 4 आएगा। और 4 की पावर यहां भी विषम है तो भी 4 आएगा। अगर मैं 1 से लेके 99 तक की विषम संख्याएं पूछूं कितनी होंगी तो वो 50 होती हैं। 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 जो है वो विषम संख्याएं होती हैं। तो ये 1 से 100 तक ये 50 विषम संख्याएं आ जाएंगी। तो क्या 50 बार जो है वो 4 आया होगा? मैंने यहां लिख दिया 4 जो है वो 50 बार आया है। और आप जानते हैं 4 की पावर अगर सम संख्या होती है, 4 की पावर अगर सम संख्या होती है तो हमेशा इकाई का अंक जो है वो 6 आता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक शानदार क्वेश्चन था मेरे साथी, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे यूनिट डिजिट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। एक नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा जब पावर की पावर आप लोगों को दी हुई हो। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं। मैंने आप लोगों के सामने लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, और मैंने आप लोगों के सामने लिखा है 2 की पावर 3 की पावर होल पावर 2। कौन बड़ा है इसमें, या दोनों बराबर हैं? एक बार मुझे बताइए, ए बड़ा है या बी बड़ा है? इसमें बड़ा कौन है, आप लोग मुझे ये बता दीजिए। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है मेरे दोस्त, कि 1 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 लिखा हुआ है। यहां जो है वो 2 की पावर 3, उसकी भी होल पावर जो है वो 2 लिखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, आप सर 50 तक ही क्यों लिखा है? देखो बेटा, ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं 50 तक ही मैंने क्यों लिखा है। 4 की पावर 1, 4 की पावर विषम 4 आएगा, 4 की पावर विषम 4 आएगा, 4 की पावर विषम 4 आएगा। अच्छा, यहां से यहां तक टोटल पद कितने हैं, टोटल टर्म्स कितनी है ये बता दो। 1 से शुरू हुई है, 1 3 5 99 तक टोटल 50 पद बैठेंगे। भाई 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो ये सारी विषम ही तो संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक की 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो क्या 50 बार 4 आया होगा? इसलिए मैंने 4 की पावर को 50 लिखा है, क्योंकि 50 बार जो है वो 4 आया है। ठीक है, हाँ, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों से पूछ रहा था कि मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने ये दो चीजें दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि इसमें कौन बड़ा है, तो बेटा दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है और ना दोनों को सेम बताना है। इस बात का मतलब होता है कि पावर को ऊपर से सॉल्व करना है। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार लिखना। 3 को कितनी बार लिखना? 2 बार लिखना। तो इसका जो मतलब है वो हो जाएगा 2 की पावर 9। ये जो बात आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इसका जस्ट मतलब है 2 की पावर 9 लिखा जाना। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, जब भी होल पावर लगी हो तो पावर की पावर में गुणा हो जाती है। जब भी होल पावर लगी हो, ब्रैकेट लगा हुआ हो, तो समझ जाना कि पावर की पावर में गुणा हो जाएगी। और पावर की पावर में गुणा हो जाएगी तो 3 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा कौन है, तो बेटा ए जो है वो बड़ा है किससे? बी से। ए जो है वो किससे बड़ा है? पी से बड़ा है। तो इस ब्रैकेट की जो है वो बहुत वैल्यू है होने वाली है। दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, 2 की पावर 9 को खोल लेना, 500 बार आएगा। और 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अब इस क्वेश्चन पे आप लोगों को लेके आ रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये मैंने क्या लिखा है। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्त 32 की पावर 32, और इसकी भी होल पावर 32 लिखा हुआ है। यही तो दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, इस 32 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इस 32 की पावर 32 का क्या मतलब है? कहीं ब्रैकेट तो लगा नहीं है। इस 32 की पावर 32 का मतलब है 32 को 32 बार लिखा जाना।
32 को कितनी बार लिखा जाना दोस्त? 32 बार लिखा जाना। तो आपने 32 को कितनी बार लिख दिया? 32 बार लिख दिया। लास्ट में भी 32 आएगा, आपने 32 बार लिख दिया। जब भी आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आप क्या करिए, इस 32 को 32 बार लिख दीजिए। 32 को 32 बार लिख दीजिए। आपने इस 32 को 32 बार लिख दिया। जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये पावर जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो गई। पूरी पूरी डिवाइड होने का मतलब है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा तो पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई। और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। और जब पावर 4 लगाएंगे तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और 16 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मैं लेके चल रहा हूं बेटा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसका 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन ये है 15वां और एक 16वां कराऊंगा। उसके बाद जो है हम लोग किसकी तरफ चलेंगे? डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चलेंगे। चलिए फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा कोशिश करना। कंटेंट, कंटेंट एक नंबर का सॉलिड है, एक नंबर का सॉलिड है। एक एक ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन जिसके यूट्यूब पर शॉर्ट बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, वो मैं आपको क्लास में ही करा चुका हूं, एक बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं। 4 से ही क्यों समझ नहीं आया बेटा? पावर को 4 से ही तो डिवाइड कर देते हैं। कल ही बताया था कि साइक्लिसिटी 4 होती है। क्या होती है साइक्लिसिटी? पहले कल वाली क्लास करो। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोगों ने दे दिया तो वाकई में मैं आप लोगों को शानदार समझूंगा कि हाँ आप लोगों ने शानदार काम किया है। देखिए ध्यान से, बहुत बड़ी बड़ी पावर। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, ये क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 81 होता है या नहीं? 3 की पावर 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और 81 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 80 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक पावर बचेगी, क्या यहां जो आ जाएगा वो 2 की पावर 1 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। यहां बढ़िए, जब इस 4 की पावर 5 को, 4 की पावर 5 का मतलब है 4 को 5 बार लिखना। और जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो क्या 3 की पावर 4 लिख देंगे? बहुत शानदार। 3 की पावर 4 क्यों लिखा है? क्योंकि ये पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 के केस में हमें यह देखना है कि ये सम है या विषम है। अगर ये सम होता है तो आंसर 6 आएगा, और अगर ये विषम होता है तो आंसर 4 आएगा। जब मैंने ये देखा कि 5 की पावर 6 का मतलब क्या है, 5 की पावर 6 का मतलब है 5 को 6 बार लिखना। और 5 को आप कितनी बार लिख लो ये हमेशा विषम संख्या आएगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 आएगा। तो 5 को आप चाहे 1000 बार लिख लो, 5 को चाहे आप 1000 बार लिख लो, क्या यहां हमेशा विषम संख्या आएगी? और 4 की पावर विषम क्या होता है? हमेशा 4 होता है या नहीं? 5 के केस में पावर पे ध्यान ही नहीं देना, 1560 में पावर पे ध्यान ही नहीं देना। इस केस में हमेशा इकाई का अंक 5 आता है। 6 के केस में बेटा पावर पे ध्यान ही नहीं देना, इकाई का अंक 6 आता है। 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। जब 8 को हम 9 बार लिखेंगे, 8 को हम 9 बार लिखेंगे और पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगी। और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो 7 की पावर 4 लिख देंगे। कोई समस्या है क्या? वैसे तो इतना बवाल करने की जरूरत नहीं थी। 5 के साथ अगर एक भी विषम संख्या आ गई तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आंसर हमेशा 0 आएगा। उस केस में आंसर हमेशा 0 आएगा अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गई। 5 यहां से दिख गया, 4 यहां से दिख गया, तो मुझे पूरे क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं थी। 5 गुणा 4 जो है वो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन।
अब देखिए मेरे दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये दो लिखा हुआ है, यहां भी दो कर लीजिए। चलिए, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 5 और ऐसे ही 10 फैक्टोरियल तक लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 1 होगा होगा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6 होता है, 6 की पावर 3 होगा। आगे देखेंगे, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12, 12 दूनी 24 होता है, 24 की पावर 4 होगा होगा या नहीं। और आगे 5 फैक्टोरियल करोगे तो 120 आएगा, उसकी पावर 5 होगा। और ऐसे ही आगे करते रहोगे, 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़े फैक्टोरियल में सब में इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है भाई, 10 फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी इस बात को, 1 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 रहता है, 4 की पावर अगर सम होती है तो इकाई का अंक 6 होता है, लेकिन 0 की पावर कुछ भी हो बेटा 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, उसकी पावर कुछ भी हो 0 आएगा। यानी इसके बाद ये क्वेश्चन में हर एक जगह इकाई का अंक 0 होगा, तो ये यहां से क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। देखिएगा, 6 और 6 12, 4 16 और 1 17, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, देखना मेरी बात को, अगर यहां 5 फैक्टोरियल, यहां लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल की पावर 5, ऐसा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको देखा, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, उसकी पावर 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, उसकी पावर 2 होता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, उसकी पावर 3 दिया हुआ है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, उसकी पावर 4 दिया हुआ है। लेकिन मैं पहले बता के आया हूं, 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होता है, और 0 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे यहां 10 फैक्टोरियल तक हो, चाहे यहां 1000 फैक्टोरियल तक हो, इससे आगे का क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। इससे आगे के क्वेश्चन को दोस्त आप लोग मिटा सकते हैं, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 0 ही उसका इकाई का अंक रहने वाला है। तो मेरे दोस्त, आंसर जो बनेगा केवल इनसे बनेगा, और इनसे कितना आंसर बन रहा है? 7 आंसर बन रहा है। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, और फिर कल से जो है हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कल से जो है वो मेरे दोस्त डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे। यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं मिसलेनियस में जरूर कराऊंगा। जो आपके 2017 2021 में कोई क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट डिजिट का, वो दोस्त मैं मिसलेनियस पार्ट में करा रहा हूँ। स्ट्रेटजी आप लोगों को पता है, क्लास में आप लोगों को नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्कशीट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर चैप्टर के बाद एक मिसलेनियस क्लास जरूर लूंगा, जिसमें 2017 2021 के उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।